स्टूडेंट व्हाट्स अप एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द मिनिएचर सीरीज। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें लाइट के बारे में जानना है, वो भी ये जो चैप्टर है आपके क्लास 10th के साइंस का है और इसको भी हम बेसिकली 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे पूरा का पूरा। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली इस चैप्टर में आपको दो जो चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेगी उससे पहले। इस टॉपिक में भी लिखा हुआ है, पहला तो आपका रिफ्लेक्शन है एंड दूसरा आपका रिफ्रैक्शन है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है इसको जान लो कि रिफ्लेक्शन में बेसिकली जो भी आपकी लाइट रेज होती है ना, ठीक है, वो बाउंस बैक करके वापस आती है, देन आप इसको रिफ्लेक्शन बुलाते हो। एंड रिफ्रैक्शन में बेसिकली डेविएट करती हैं वो सारी की सारी लाइट रेस। तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आपको समझ आ चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं बेसिकली कि मैं इसमें भी आपकी ओसवाल के सीरीज के फ्लो चार्ट में इसमें यूज कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को भी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली कि आपको रिफ्लेक्शन की यहाँ पे बेसिकली लॉज याद करने पड़ेंगे कि उसके कितने लॉज हैं। मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन की आपके बेसिकली दो लॉज हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं एक मिनट जूम कर दूं इसको, आपको ये दो लॉस दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो बेसिकली उससे पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, और जो नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है वो सारी की सारी आपकी एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। एंड दूसरा देखते हैं यहाँ पे जो आपकी एंगल बनाता है ना, इंसिडेंट रे में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है एंड रिफ्लेक्टेड रे में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो वो आपके बेसिकली यहाँ पे इक्वल होते हैं। अगर आपने अब रिफ्लेक्शन याद कर लिया तो बेसिकली अब इस चीज को भी याद रखना कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये आपका मिरर्स के अंदर होता है। अब मैं मिरर्स में आपको बता दूं बेसिकली आपके यहाँ पे टोटल जो आपकी बुक में है उसमें लिखा है कि आपके जो मिरर्स होते हैं वो तीन टाइप के मिरर्स होते हैं यहाँ पर। पहला होता है आपका प्लेन मिरर, दूसरा होता है आपका कन्वेक्स मिरर एंड तीसरा होता है आपका कनकेव मिरर। तो इनकी जरा यूजेस जान लेते हैं एंड देखते हैं कि भाई उसमें इमेजेस आपकी कैसी कैसी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या कि प्लेन मिरर में क्या होता है। मैं आपको बता दूं प्लेन मिरर बेसिकली आपका तो सिंपल मिरर होता है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा क्या कि वो बेसिकली आपकी वर्चुअल इमेजेस बनाता है। अब वर्चुअल इमेजेस का मतलब क्या हुआ कि वो इमेजेस जो आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, वो रियल में नहीं बन रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि प्लेन मिरर के अंदर आप का सेम डिस्टेंस होता है किस किस का, ऑब्जेक्ट का और इमेज का, किसके कंपैरिजन में, आपका मिरर से, ठीक है। अगर आप मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस देखोगे एंड मिरर से आपका इमेज की तरफ डिस्टेंस देखोगे तो दोनों के दोनों आपका यहाँ पे इक्वल होगा। अब जरा इसके यूज जान लेते हैं भाई कि सबसे पहला याद रखना इसका क्या कि आपका प्लेन मिरर बेसिकली किस में यूज होता है। आपका सिंपल जो आपके मिरर्स होते हैं, ठीक है, लाइक आपके वॉशरूम्स के मिरर्स हो गए, आपके ड्रेसिंग टेबल के मिरर्स हो गए, तो उसमें बेसिकली सिंपल सा मिरर यूज होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर भी बेसिकली आपका यहाँ पे क्या करता है, वर्चुअल इमेजेस बनाता है। आपका मैं बता दूं कि कन्वेक्स मिरर बेसिकली ऐसा होता है, वो इसको हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बुलाते हैं, इस साइड वाले को, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो मैं बता दूं बेसिकली आपको कन्वेक्स मिरर यूज कहाँ का होता है। कन्वेक्स मिरर का मुझे आपको जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखो वो थोड़ा सा इस टाइप में होता है, कर्व होती है उसकी जितनी भी आपकी एजेस हैं, मतलब ठीक है, जितनी भी आपकी कन्वेक्स मिरर की एजेस होती है वो सारी क्या क्या होती है यहाँ पे, कर्व्स होती है। इससे बेसिकली होता क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इमेज को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कम मिरर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा व्यू ले सकते हो। तो बेसिकली आपने देखा होगा यार व्हीकल्स में कुछ जो शीशे लगे होते हैं जिससे आप पीछे देखते हो, तो वहां पे बेसिकली कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। सिक्योरिटी कैमराज हो गए आपके, ठीक है, सिक्योरिटी में भी एंड कैमराज में भी बेसिकली कौन से आपके मिरर्स लगते हैं, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर आपके यूजेस कहाँ का होते हैं, लाइक टॉर्चेस हो गया, हेडलाइट्स हो गया, ठीक है। आपके जो कनकेव मिरर होते हैं ऐसे होते हैं, ये इस तरफ का जो भी पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका कनकेव मिरर। तो यहाँ पे देखिए आपकी सबसे पहले क्या इसका यूजेस क्या होता है, टॉर्चेस हो गया, आपका हेडलाइट्स हो गया, ठीक है, फ्लड्स की लाइट्स होगी आपकी जितनी भी हैं, या फिर कोई प्रोजेक्टर लैंप्स है, ठीक है, तो वो भी बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एक कनकेव मिरर का ही यहाँ पे काम होता है उसमें, ठीक है। सोलर डिवाइसेस हो गया, लाइक आपने सोलर कुकर देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली कौन से मिरर्स लगते हैं, यहाँ पे कनकेव मिरर्स लगते हैं। आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे कि जब कोई भी इमेज, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से कितना दूर है तो उस पर कैसी इमेजेस बनेंगी, ठीक है, किस पोजीशन पे वो इमेज बनेगी, आपको ये याद करना है। क्योंकि जब भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना पेपर में, जब भी आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना पेपर में, तो अगर आपने ये चीज याद कर ली है, वहां पे उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई पोजीशन बताओ, तो आपको अगर ये चीज याद होगी तो आप
उन पोजीशंस को आराम से लिख सकते हो। लाइक एग्जांपल में अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता भाई बहुत दूर है, तो इमेज जो होगी यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी, ठीक है, एंड दूसरा इन्वर्टेड, उल्टी इमेजेस बनेंगी आपकी। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली उल्टा होता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कहाँ पे है, इन्फिनिटी से सी के बीच में, अब सी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या है गाइस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे आपका बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और कहाँ बनती है, एफ एंड सी के बीच में, और यहाँ पे जो एफ है वो आपका यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो इमेज भी बेसिकली कहाँ बनेगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आपका फोकल लेंथ कर्वेचर के बीच में होगा, तो जो इमेज होगी वो सी के पीछे बनेगी, और उसका जो आपका नेचर होगा इमेज का, वो क्या होगा, आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगला, अगर आपका फोकल लेंथ पर ही आपकी इमेज है, तो जो इमेज होगी बेसिकली कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। आप देख सकते हो आप इसको, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो आपकी जो इमेज थी वो बेसिकली कहाँ बन रही है, आपके फोकस पे बन रही है कि नहीं बन रही है, और जब आपने फोकस पे ही रखा उसको, देन आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। और जो इमेज होगी बेसिकली आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एंड लास्ट देखते हैं यहाँ पे कि पोल्स के और फोकस के बीच में है, ठीक है, देन आपकी जो इमेज होगी यहाँ पे वर्चुअल भी बन सकती है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी, और कहाँ बनेगी, वो मिरर्स के पीछे बनेगी। ये आपको याद करना है, ये एक ही केस है जिसमें आपकी ऐसी इमेज बन रही है जो आपकी वर्चुअल इमेज है। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी पोजीशन समझ आ चुकी हैं इसके अंदर। एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है। मिरर्स के कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला बुलाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, 1 में फोकल लेंथ इज इक्वल टू में 1 में डिस्टेंस ऑफ द इमेज प्लस 1 में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी आपका यहाँ पे क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, एंड यू क्या है, बेसिकली आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला। अब जरा बात कर लेते हैं, अब आपने पूरा का पूरा मिरर यहाँ पे समझ लिया है, अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि डेविएशन जब भी होती है आपकी, तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। इसके भी दो लॉज होते हैं। पहला तो आपका है स्नेल्स लॉ। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो साइन ई होता है ना, जो आपका यहाँ पे क्या है, साइन ई है, वो आपके साइन आर के क्या होगा, यहाँ पे रेशो में होगा, ठीक है। और वो दोनों बेसिकली क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे, और इसी को यहाँ पे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू में साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। अब ये जो साइन आई है आपका बेसिकली सॉरी आपका इंसिडेंट रे है, एंड जो आर है आपका बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है गाइस। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो आपकी लाइट रे है वो यहाँ पे डेविएट कर रही है। और वही दूसरा आपका सेम ही यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या होगी, आपकी यहाँ पे सारी की सारी एक ही प्लेन पे क्या करेंगे गाइस, लाई करेंगी। तो इनको आपको जितने भी आपके रिफ्लेक्शन के लॉज एंड रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, इनको आप याद ही कर लो, ये पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जरा बात कर लेते हैं वापस से कि लेंस के बारे में। मैं आपको बता दूं बेसिकली आपके दो टाइप के लेंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आपका कनकेव लेंस और एक होता है आपका यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस का आपका दूसरा भी नाम होता है यहाँ पर, जिसको आप बुलाते हो यहाँ पे क्या, डाइवर्जिंग लेंस। एंड आपका कन्वेक्स लेंस के क्या बुलाते हैं, यहाँ पे हम कन्वर्जिंग लेंस बुलाते हैं, ठीक है। वैसे तो लेंस आपके बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जितने बुक में दे रखे हैं मैं उतने बताऊंगा आपको। लाइक यहाँ पे थर्ड भी आपका क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है, जो भी आपका एक लेंस में ही आता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कैमराज हो गया, आपके स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, एंड स्पेक्टेकल्स हो गए। ये सारे के सारे बेसिकली लेंस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बेसिकली थोड़े से बढ़िया टाइप के होते हैं। लाइक एग्जाम्पल आपको पता होगा, टेलीस्कोप से आप क्या करते हो, बेसिकली आप दूर की चीजें आराम से देख सकते हो कि नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी होता है इसका एग्जांपल, माइक्रोस्कोप में भी बेसिकली क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या, कि आपकी कनकेव मिरर्स के क्या क्या यूजेस हैं। कनकेव मिरर्स आपके यहाँ पे आई ग्लासेस में लगते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, वो फ्लैश लाइट्स होती हैं आपकी, एंड पीप होल्स होता है यहाँ पर। एंड आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, कन्वेक्स लेंस की आपके बेसिकली क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पे आपको उनकी पोजीशन याद करनी पड़ेंगी, यहाँ पे किसकी, कन्वेक्स लेंस की। वहां पे से आपको वही पोजीशन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आपको यहाँ पे नेचर एंड पोजीशन याद है किसकी, ऑब्जेक्ट की और इमेजेस की, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है और कहाँ पे इमेज बन रही है, तो आप इसको इससे क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। छह हैं पूरी की पूरी आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनको याद ही कर लीजिए तो आपके लिए सही रहेगा। तो बेसिकली इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले तो इन्फिनिटी में अगर आपकी क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो जो इमेज होगी आपकी f2 पर बनेगी। बेसिकली जब भी आप किसी लेंस को बनाते हो, कन्वेक्स लेंस बनाया ना जब आपने, तो ये f2 क्या है, यहाँ पे f2 आपका यहाँ लाई करता है, एंड यहाँ पे आपका f1 लाई करता है,
तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे F2 क्या है एंड F1 क्या है। ठीक है, F2 और F का तो मतलब यहाँ पे फोकस ही है, लेकिन फोकस 1 एंड फोकस 2 होते हैं आपके किसके अंदर, एक लेंस के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली बता दिया क्या कि जो इमेज होगी आपकी यहाँ पे कहाँ होगी, F2 पर होगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, यहाँ पे उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आपका F1 के 2F1 के ही बियॉन्ड में है, 2F1 यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया आपके 2 इंटू आप F1 करोगे देन आपका यहाँ पे क्या होगा 2F1 होगा। ठीक है, फोकस को आप 2 बार इंटू कर दोगे तब आपका यहाँ पे 2F1 आएगा। देन आपकी इमेज कहाँ बनेगी, F2 या फिर 2F2 के बीच में बनेगी एंड वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर आपका 2F1 पर है देन जो आपकी इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और कहाँ पे बनेगी, 2F2 पर बनेगी। ठीक है, अगर आपकी जो इमेज होगी F1 या फिर 2F2 के बीच में है तो याद रखना भाई, आपने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पे क्या, इमेज बियॉन्ड 2F1 पे कैसी होती थी, यहाँ पे बीच में आती थी। तो अगर ऑब्जेक्टिव दोनों के बीच में हुआ तो इमेज कहाँ बनेगी कि 2F2 के बियॉन्ड बनेगी। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। F1 पे हुआ तो आपका जो इमेज है वो यहाँ पे इन्फिनिटी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर आपका यहाँ पे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हुई देन यहाँ पे जो इमेज होगी आपकी वो कैसी बनेगी, यहाँ पे सेम साइज की ही बनेगी। देन यहाँ पे जितनी भी आपकी इमेजेस हैं वो कैसी बनेगी, यहाँ पे सेम साइड ऑफ द लेंस एट द ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, छोटी बनेगी एंड वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर। तो ये कुछ टाइप के पोजिशन है जो आपको यहाँ पे याद करने हैं। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, भाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे आपका प्लस लगता है एंड लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे आपका माइनस लगता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब भी आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहो, ठीक है, तब आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाते हो एग्जांपल में। लाइक आपको दो मीडियम है आपके पास, यहाँ पे एग्जांपल में हो गया आपका एक एयर है एंड दूसरा आपका यहाँ पे वाटर है। ठीक है, जब भी यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जाए मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, देन आप यहाँ पे मीडियम वन की वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखोगे। एग्जांपल में आपका मैंने बताया जैसे कि एयर अपॉन में एयर है एंड आपका यहाँ पे वाटर है, तो ऊपर आप बेसिकली क्या लिखोगे, एयर की वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखोगे एंड नीचे आप यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखोगे। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इसको सिंपल वैल्यू से आप सोल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एक छोटा सा, इसको भी आप याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, v अपॉन में u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड hi अपॉन में ho, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर देखते हैं भाई मिरर का भी यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है, माइनस v अपॉन में u है एंड hi अपॉन में h नॉट है। ठीक है, hi आपका ये हाइट ऑफ इमेज है एंड ho आपका यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे पावर ऑफ लेंस है यहाँ पे लास्ट, इसके अंदर आता है यहाँ पे क्या, ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, बेसिकली ये है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, जो भी आपका यहाँ पे मीटर्स में आता है फोकल लेंथ हमेशा। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। तो जब भी आप पावर निकालोगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपकी कितनी भी पावर आती है देन आपको यहाँ पे डायोप्टर लिखना पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए तो बस ये चैप्टर इतना ही था, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड जो अगला चैप्टर होगा आपका वो होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी और जिसको भी ये जो पीडीएफ होगी, जितने भी आपके फ्लो चार्ट्स हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं अपने। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो जो उसका लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिए मिनीचर सीरीज के साथ।